नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे हैं खबरों। खबर दरअसल बहादुरगढ़ की है। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र एमआई पार्ट 1 और एमआई पार्ट 2 में इन दिनों नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंगें बनाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि यह इलाका HSIIDC बहादुरगढ़ के अंतर्गत आता है और यहाँ पर बैठे अधिकारी, खासकर STP मैडम साहिबा, जो कि अपनी आंखें मूंद कर बैठी है। आपको बता दें कि तमाम बिल्डिंगें जो बनाई जा रही है, चाहे फिर वो नई बिल्डिंग हो या फिर पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बनाने की बात हो, सभी बिल्डिंगों के मालिकों के द्वारा नियम कानूनों को ताक पर रखकर बिल्डिंगें बनाई जा रही है और STP मैडम साहिबा अपनी आंख मूंद कर बैठी है। और आपको बता दें कि इस संबंध में कई ऐसी शिकायतें STP मैडम के सामने रखी गई है, लेकिन STP मैडम कोई भी मामले में कार्रवाई नहीं करती नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जो भी नई बिल्डिंग बनती है या फिर पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाई जाती है, उसके लिए कई नियम शर्तें लगाई जाती है और उन नियम शर्तों को जो पालना करता है उसी फैक्ट्री मालिकों को नक्शा पास किया जाता है और उनको बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी जाती है। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि HSIIDC बहादुरगढ़ कार्यालय में बैठी STP मैडम कार्यालय में बैठकर ही सभी नक्शे व अन्य फॉर्मेलिटियां पूरी कर देती है और बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे देती है, जबकि जमीनी स्तर पर उन बिल्डिंगों का निरीक्षण किया जाए तो सभी नियम कानूनों को ताक पर बिल्डिंग बनाई जाती है। आपको बता दें कि कई फैक्ट्रियां ऐसी बनाई गई है जिसके अंदर 80% बेसमेंट बनाया गया है और भी कई अन्य जो ऐसी अनियमितताएं हैं जो कि फैक्ट्री मालिकों के द्वारा फॉलो नहीं की गई है। बावजूद इसके STP मैडम साहिबा के द्वारा उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। और इस मामले में आपको बता दें कि HSIIDC कार्यालय में शिकायत भी की गई है, लेकिन उन शिकायतों को 10-10 दिन तक STP मैडम साहिबा अपने फाइलों में दबा कर रखती है और उसके बाद बगैर उस शिकायत पर कार्रवाई किए शिकायतकर्ता को ही धमकाने की कोशिश करती है। आपको बता दें कि इस मामले में HSIIDC के कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार बात की जाए तो कई फैक्ट्री मालिकों को नोटिस दिए गए हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिकों के नोटिस देने तक ही STP मैडम साहिबा सीमित रह जाती है और कोई भी कार्रवाई नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग बनाने वाले फैक्ट्री मालिक पर नहीं की जाती है। और इस मामले में जिला झज्जर ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर और भाजपा नेता जसबीर सैनी ने भी अपनी बात रखी है। जसबीर सैनी जी का कहना है कि हमारे पास भी कई ऐसी शिकायतें आई है जो कि HSIIDC के कार्यालय में बैठी टाउन प्लानर मैडम है, उनके द्वारा जिस तरह से जो आंख मूंद कर नक्शे पास किए जा रहे हैं और नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई बिल्डिंगों का कोई निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, इस तरह के मामले को जल्द जसबीर सैनी ग्रीवेंस कमेटी मेंबर व भाजपा नेता मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सामने रखेंगे और इस मामले में जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी होगा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की बात जसबीर सैनी जी ने भी कही है। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के अंदर कई बार ऐसे हादसे हुए हैं और वो बिल्डिंगों के गलत बनाने के चलते भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, कई श्रमिकों की मौत भी हुई है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भी STP मैडम साहिबा कोई भी नियमों को ताक पर रखकर बनाने वाले बिल्डिंग मालिक के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है। उल्टा जो कोई शिकायत करता है उस शिकायतकर्ता को ही डराने धमकाने का कार्य STP मैडम साहिबा करती है। तो इस मामले में जसबीर सैनी ग्रीवेंस कमेटी मेंबर ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से बात की जाएगी और दोषी अधिकारी या कर्मचारी कोई भी इस मामले में पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं इस सारे मामले में जसबीर सैनी जी का क्या कुछ कहना है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जी जसबीर जी, बताएं सर, तो कंपनियों के नक्शे पास किए जाते हैं, एमआई पार्ट A, पार्ट B और भी औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर जो HSIIDC भारत STP जो डिपार्टमेंट है टाउन प्लानर, वहाँ उनमें जो बैठे अधिकारी हैं वो बगैर देखे नक्शे पास कर रहे हैं, बिल्डिंग अनाथ फैक्ट्री मालिकों द्वारा मंजूर कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसकी शिकायतें हमारे को मिली हैं कि HSIDC का विभाग, इसके अंतर्गत ये अपना HTP का विभाग आता है, इसकी जिम्मेदारी कोई भवन बनता है वहाँ पे तो उसकी जांच करके नियम अनुसार उसका नक्शा भी पास होता है और नियम अनुसार उस पर जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। लेकिन कई शिकायतें ऐसी आई जिसमें नियमों को ताक पे रख के और अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ में वहाँ पे कई बिल्डिंग ऐसी बन रही हैं जो बिल्डिंग तो बन जाएंगी वो, लेकिन वो भविष्य में खतरा होंगी, क्योंकि ऐसे हादसे पहले भी कई हुए हैं MI पार्ट बी में, जहाँ पे कई मजदूरों की जानें भी गई हैं। वो अपने स्वार्थ में अब तो सेटिंग करके बना लेंगे, लेकिन भविष्य में उनकी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तो ये एक बड़ा स्कैंडल है। इसमें जो भी अधिकारी सम्मिलित होगा, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, मुख्यमंत्री से आज कल में मिलके और इसके बारे में शिकायत करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहादुरगढ़ में इस तरह की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये नया सरकार है, काम करना है, अधिकारी को ईमानदारी से काम करें। किसी को बिल्डिंग बनानी है तो सरकार के जो नियम है उनके हिदायत अनुसार बिल्डिंग बनाए, ताकि जिसमें जान माल की भी सुरक्षा हो और जो भी सरकार के नियम है उनको ध्यान में रखते हुए वो काम होना चाहिए। और जैसी भी शिकायत आई उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।